दोस्तों, फिर से मेरे ऑटो डायग्नोस्टिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है रेनॉल्ट की लॉडजी के ऊपर। इसमें डीजल का 85 PS इंजन लगा हुआ है जो डस्टर में आता है, सेम इंजन है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसके क्लस्टर में एक कॉइल जैसी लाइट कंटिन्यूस जलती रहती है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी फ्यूल गेज नहीं चल रही है। कस्टमर ने कहा है कि टंकी में डीजल फुल के बराबर है, फिर भी फ्यूल गेज दिखा नहीं रही है, खाली फ्लिकर होती रहती है। स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। तो यहाँ क्लस्टर में लाइट है, रेडियो का कोड भी आ रहा है, किसी ने बैटरी खोली होगी। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्कैन करके देखेंगे कौन से फॉल्ट कोड स्टोर्ड है ईसीएम में। डायग्नोस्टिक में जाते हैं और इंडिया में जाके इंडिया रेनॉल्ट सेलेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक डिटेक्शन करते हैं और यहाँ आया लॉडजी, इसको करते हैं ओके। सिस्टम सिलेक्शन और यहाँ इंजेक्शन। तो यहाँ इंजेक्शन में एक भी फॉल्ट कोड नहीं है, फिर भी वो कॉइल लाइट क्यों जल रही है ये तो मालूम नहीं। ये लाइट कभी कभी क्लस्टर में शॉर्टिंग होने के कारण भी जलती रहती है, बता नहीं सकते हैं। जब इंजन के ईसीएम में कोई फॉल्ट नहीं है तब ये लाइट नहीं जलना चाहिए। और ये दूसरा प्रॉब्लम गेज का है। अभी इंस्ट्रूमेंट पैनल में स्कैन करके देखते हैं। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट में है फॉल्ट कोड, फ्यूल सेंडर ओपन सर्किट। टंकी में जो फ्यूल सेंडर है उसका सर्किट ओपन दिखा रहा है। ये कभी कभी फ्यूल सेंडर के कारण भी आता है, कभी कभी वायरिंग कट हो गई तो भी आएगा। इसको ढूंढना होगा, इसके लिए मुझे पीछे का सीट निकालना होगा। तो यहाँ देखो, कस्टमर ने सही कहा था। तो ये फ्यूल गेज कभी कभी फ्लिकर होती रहती है, जैसे अभी हो रही है। इस कॉइल लाइट को पहला देखते हैं, ये क्यों जल रही है, क्योंकि ईसीएम में तो कोई फॉल्ट कोड नहीं है। फ्यूल गेज के कारण ये लाइट नहीं जलेगी। इंस्ट्रूमेंट पैनल को खोल दिया, ले जाते शॉप में और खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ देखो, इंस्ट्रूमेंट पैनल में जो कॉइल जैसी लाइट जल रही थी अभी चली गई। इस लाइट के ट्रैक में थोड़ा शॉर्टिंग था, इसके लिए जल रही थी कंटिन्यूसली। मेरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिपेयर के वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया है शॉर्टिंग कैसा होता है। अभी रह गया फ्यूल गेज का। फ्यूल गेज में इंस्ट्रूमेंट पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछला सीट निकाल के सीट के नीचे फ्यूल टैंकी है, उसका फ्यूल सेंडर चेक करना पड़ेगा। और यहाँ देखो, सीट के नीचे यहाँ टैंकी है और ये है फ्यूल सेंडर। इस सेंडर में 12 वोल्ट और ग्राउंड दोनों आ रहे हैं बराबर। मेरे इस रेजिस्टेंस बॉक्स से फ्यूल सेंडर जनरेट करेंगे। यहाँ मैंने फ्यूल सेंडर के सॉकेट में कनेक्शन कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो अब यहाँ देखो, टंकी का लेवल अभी दिखा रहा है। यहाँ मैं अभी रेजिस्टेंस घटा के दिखाता हूँ और रेजिस्टेंस घटाने से फ्यूल गेज का लेवल भी घट गया। तो हमारा वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो फ्यूल सेंडर में। अभी फ्यूल सेंडर को निकाल देंगे टैंकी में से। फ्यूल सेंडर को बाहर निकाल दिया टैंकी में से। और अभी आप यहाँ देखो, फ्यूल सेंडर का जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ देखो बहुत ही कचरा है। यही कारण है क्या मालूम। इसको शॉप में लेके जाते हैं और साफ़ करते हैं पहला और देखते हैं। सब कचरा भरा हुआ है अंदर।
अभी इसका पहला रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। इसका रेजिस्टेंस 300-400 ओम्स के आसपास होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस 300 ओम दिखा रहा है। अभी चेक करते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक का रेजिस्टेंस 1K के ऊपर दिखा रहा है। 1K के ऊपर दिखा रहा है, ये गलत है बिल्कुल। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम्स के अंदर ही होना चाहिए। तो ये ट्रैक हाई रेजिस्टेंस हो चुका है, हमको यहाँ जंपर लगाना होगा। फ्यूल गेज रिपेयर हो चुकी है और इसका कनेक्टर मैंने अभी लगा दिया है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्लोट गेज मैंने सेंटर पे रखा है। अब मैं आपको क्लस्टर में दिखाता हूँ और क्लस्टर में भी अभी सेंटर में दिखा रहा है गेज। अभी मैं इस गेज को फुल करता हूँ, एकदम ऊपर रखता हूँ। और यहाँ क्लस्टर में देखो अभी पूरा फुल दिखा रहा है। तो ये गेज रिपेयरिंग काम सक्सेसफुल हो गया। अभी दिखाता हूँ क्या किया है मैंने यहाँ इस पॉइंट से और वहाँ उस पॉइंट तक एक जंपर कर दिया है और इस ट्रैक को जॉइन कर दिया है। अभी हम इस फ्यूल सिलेंडर को डाल देते हैं टैंकी के अंदर और सभी फिटिंग कर देते हैं। फ्यूल सिलेंडर को बिठा दिया टैंकी के अंदर। अब देखते हैं चाबी ऑन करके। और अभी गेज में देखो, कस्टमर ने सही कहा था कि टैंकी में डीजल फुल के बराबर है। टंकी एकदम फुल नहीं है, थोड़ा कम है डीजल, इसलिए 1 पॉइंट कम दिखा रहा है। तो फ्यूल गेज बराबर रिपेयर हो गई। अब मीटर में आरपीएम कांटा और स्पीड का कांटा लगा देते हैं और मीटर की भी फिटिंग पूरी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली सभी फिटिंग हो गई। अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। अब मीटर में कोई कॉइल जैसी लाइट नहीं जल रही है और फ्यूल गेज भी बराबर चल रही है। अब इस रेडियो का कोड निकाल देते हैं ऐप से और रेडियो को भी चालू कर देते हैं। रेडियो का कोड निकालने के लिए हमको स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर में रेनॉल्ट में जाते हैं, लॉडजी, और अभी यहाँ रेडियो में जाना होगा। किधर है रेडियो? हाँ यहाँ है। इसमें एक ट्रबल कोड है, शायद लो बैटरी का है। इसको डिलीट कर देते हैं। और अभी यहाँ रीड इश्यू इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन में हमको लेना होता है रेडियो प्रोग्रामिंग की। और ये की है यहाँ वो 451, फर्स्ट ज़ीरो नहीं है, वो है वो 451। मेरा ऐप जो है वो है मेरे मोबाइल में, इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ा रुकवाना होगा। फाइनली और एक बार इंजन में स्कैन करके देखते हैं कोई फॉल्ट कोड है क्या। तो यहाँ देखो कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अभी थोड़ा लाइव डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ लाइव डेटा में सभी पैरामीटर जो है नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है लाइव डेटा में। तो भाई सब काम पूरा हो गया और रेडियो को भी चालू कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।